ओम शांति। आज की मुरली है, बाबा कहते बच्चे तुमको एक काम कभी नहीं करना है, और वो काम दुनिया में भी गलत माना जाता है, और संगम पर बाबा का बनने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं करना होता है। उसको बाबा ने भ्रष्ट कर्म कहा है। भ्रष्ट कर्म, भ्रष्ट कर्म क्या होता है बाबा की मुरली से सुनेंगे। मैं हिंट देती हूं, कुछ इस तरीके की बात जो हम लोग हार और जीत के लिए शर्त लगा लेते हैं। शर्त लगाते हैं, लगा लो शर्त। शर्त लगाना याद करिए, अपने बचपन को स्कूल में टीचर ने क्या सिखाया था? स्कूल में टीचर ने क्या सिखाया था? सब बच्चों को सिखाया होगा। अगर हमने सीखा तो आप सबने भी जरूर सीखा हो। जी, टीचर ने सिखाया था कभी शर्तें नहीं लगाना। टीचर ने सिखाया था कभी कसम नहीं उठाना। जो बाय गॉड करते रहते हैं ना, आई स्वेयर, वो कभी नहीं करना। याद है बचपन टीचर ने सिखाया था? टीचर ने क्या कहा था? ठीक है, झूठा व्यक्ति आई स्वेयर करता है, सच्चा व्यक्ति अपनी वाणी पर स्थिर रहता है। तो ये बात है, मानना है मान लो, नहीं मानना ना मानो। वो सिद्ध नहीं करता, कसमें नहीं खाता, हवाले नहीं देता। आपके व्यक्तित्व में वो चीज होनी चाहिए, ये बात है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को कहा, तुमने बहुकाल मुझे याद किया, बहुकाल, अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। अब मैं आया हूं, तुम्हारी सुनवाई हुई है। और सुनवाई क्या हुई है? अब तुम्हें जो चाहिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति, वो देने के लिए आया हूं। अब लेना आपका काम है, मैं देने के लिए आया हूं। सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। ये है आज 28 अगस्त 2025। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न पूछा गया है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान, बच्चे दैवी कर्म करो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो।
गीत बजा है, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तक था जिसका था मोहताज, आखिर वो दिन आया आज। इसी गीत में आता है, आज हुई मेरी सुनवाई। एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान हैं, उनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। दूसरा, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भाव। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले, फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण न हो। सदा शुभ भाव शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। स्लोगन, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। अव्यक्त इशारे। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं, कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। आदरणीय दादी जी की विशेषताएं। समय की वार्निंग को सुनते हुए सर्व विघ्नों से परे अशरीरी व आत्म अभिमानी स्थिति। दादी जी कहती कि मुझे तो हर घड़ी समय की वार्निंग सुनाई देती है। अभी जो समय चल रहा है ये हमें अंतिम घड़ियों की वार्निंग दे रहा है। सूक्ष्म में बार बार ये वाइब्रेशंस आते, अभी ये अंतिम पुराने शरीर व पुरानी दुनिया भी कब तक। इसलिए मैं साइलेंस की शक्ति से देह के भान को भूलने का अभ्यास करती हूँ। अब हम सबको अंतर्मुखी बनने का, डेड साइलेंस में रहने का विशेष अटेंशन रखना है। इससे स्वयं की स्वस्थिति में, संगठन में अथवा यज्ञ में जो भी छोटे मोटे विघ्न आते, वातावरण होता वो समाप्त हो जाता है। अभी हमारी कौन सी सुनवाई हुई है? बाबा दुख हर कर सुख दो। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने की सुनवाई। हार और जीत का कौन सा भ्रष्ट कर्म जो दुखी करता है? बाप का फरमान क्या है? दैवी कर्म करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई विकर्म नहीं करना, बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा पहली पहली कौन सी मत देते हैं? देही अभिमानी बनो। हमें क्या पक्का याद करना है? बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं।
सदगति किससे होती है? रावण द्वारा पंख कट जाने का परिणाम क्या हुआ? आत्मा पतित बन जाती है, वापस नहीं जा सकती, उड़ ही नहीं सकती है। आत्माएं कब तक वापस घर नहीं जा सकती? जब तक पवित्र ना बने। बाप द्वारा एक धर्म की स्थापना होने से क्या होता है? अधर्म का नाश हो जाता है। काम चिता पर बैठने से क्या बन जाते? काम चिता पर बैठने से क्या बन जाते? कब्रिस्ताने। अविनाशी ज्ञान रतन मिलने से क्या बन जाते? साहूकार पदम पति। स्वर्ग के सुख कौन नहीं भोग सकते? जो थोड़ी भक्ति करते हैं। लवलीन होने से क्या समझ में आता है? लीन होने का राज। हंस बुद्धि की निशानियां क्या है? हंस बुद्धि की निशानी, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचते हैं, सदा शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि होती है। हर आत्मा के भाव को परखते धारण करते हैं। किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देते हैं। किसको क्या कहा जाता है? स्वर्ग को सुखधाम, राजा को अन्नदाता, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर, जिनमें देह अभिमान 5 विकार हैं उन्हें असुर। संगम युग में क्या होता है? खिवैया आते हैं, गति सदगति मिलती है, हमारी सुनवाई होती है, बाबा द्वारा मनुष्य से देवता बनते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है। बाबा हमको क्या समझाते? बच्चे तुम ही 84 जन्म लेते हो और हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। बाप सर्वशक्तिवान नहीं, लेकिन रावण भी सर्वशक्तिवान है। राइट क्या, रॉन्ग क्या, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या, ये सब बाबा समझाते हैं। हम ही देवता थे, चक्कर लगाए, ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनेंगे। धारणा क्या करनी है? हद की बातें छोड़ देना है, जुआ आदि सब छोड़ना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है, बेहद की जीत पाने पर अटेंशन देना है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, किसी के प्रति अशुभ व साधारण भाव नहीं रखना, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है।